तो हमारे पास रीडिंग के लिए ना जी तीन मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होता है जी प्री, वाइल और पोस्ट। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो प्री रीडिंग किया करें। प्री रीडिंग की सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ड्यूरिंग द लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको जो है वो किसी भी किस्म की टेंशन परेशानी नहीं होगी। मतलब आपको कई कंसेप्ट जो है वो इजीली तैयार हो जाएंगे, आपको मुश्किल परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। मतलब बाज़ों का चीज़ें होती हैं वो दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो जब आपने पहले पढ़ा हुआ होता है तो आप जो है इजीली जो है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप किसी भी मुश्किल कंसेप्ट को इजीली कंप्रीहेंड कर सकते हैं। और उसके बाद लेक्चर के बाद भी आप उन चीज़ों को देखा करें सो दैट यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं अपना हमने जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक किया था ना जी। उसके बाद हम अपनी करेक्शन करेंगे जी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी। जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था उसमें ये था कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में, ठीक है ना जी, पास्ट में, माजी में होगा, गुजरे हुए जमाने में, और जो प्रेजेंट था उसमें था मौजूदा वक्त में। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे कि ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में जारी हो, जो माजी में जारी हो। ठीक हो गया जी। ऐसा काम जो माजी में जारी हो। अच्छा, सिंपली जो है जिस तरह हमने उसकी पहचान देखी थी फिलहाल जारी की, हम फिलहाल माजी की जारी की भी सेम ऐसे ही पहचान देखेंगे। फिलहाल जारी में हमने देखा था कि एक तो जो है वो काम मुसलसल हो रहा होता है। ठीक है जी। तो इसमें भी जो है हमने देखना है कि क्या काम मुसलसल होता है, लेकिन इसमें हम माजी देखेंगे। ठीक है, कि गुजरे हुए जमाने में काम मुसलसल हो रहा हो, मतलब पास्ट में काम मुसलसल हो रहा हो। और सेकंड हम देखेंगे कि इसकी पहचान है कि उर्दू में फिक्रात के आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करनी है, या हम फेल माजी जारी को इंग्लिश में इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो सेंटेंस बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फिर हमने वर्ब इस्तेमाल करना है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। वर्ब की आपने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये आपने याद रखना है कि जितने भी जारी होंगे, ठीक है, जितने भी जो जारी होंगे कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होंगे उनमें आपने आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो मुकम्मल जारी है या सादा जारी है। लेकिन अगर वो सिर्फ मुकम्मल होगा तो फिर आपने जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। माजी जारी में जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक होता है जी वाज और दूसरा होता है वर। ठीक है जी। वाज किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, वर किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, कोई जी मैसेज चैट में बता दें।
बड़ा आसान सा है जी। तारिक साहब, आई आई के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं हम? बहरहाल जी, जो सिंगुलर हैं उनके बाद वाज इस्तेमाल होता है जी। आई के बाद भी वाज इस्तेमाल होगा। आई, ही, शी, इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। बाकी के साथ जो है वी, यू, दे और जमा, इनके साथ जो है हमने वर लगाना है। ठीक हो गया जी। आवाज आ रही है ना जी सबको? बस ठीक है जी, मतलब इट मीन्स कि किसी भी एक स्टूडेंट को आवाज आ रही है तो मतलब इधर से मामला ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा इस्तेमाल करना है। वर्ब आईएनजी आ गया और फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ये हम देखते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। वो खत लिख रही थी, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो है, वो जो है एक लड़की है, तो फिर लड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शी। अब शी के साथ हम वाज लगाएंगे। लिखना के इंग्लिश होता है जी राइट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा आ जाएगा। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है जी। अगर हो आई, तो आई के बाद भी यही आएगा कि मैं एक खत लिख रहा था। ठीक है। अगर हो कि वो खत लिख रहे थे, ठीक है जी, दे आ जाएगा, लेकिन दे के बाद वर आ जाएगा। इसी तरह अगर हो हम, वी आ जाएगा और वी के बाद वर आ जाएगा। तो सिंपली जो है हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सब्जेक्ट, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा आ गया वर्ब, जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट है, लेटर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो ये जी याद रखिएगा, बड़ा आसान है। कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये आप एक फार्मूला याद रखें। ठीक है जी। परफेक्ट हो गए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का थोड़ा सा उसमें यह है कि हैज, हैव या हैड या विल हैव, शैल हैव और बीन के दरमियान आता है। लेकिन जो है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनमें सिंपली जो है आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। ठीक है जी। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमने नॉट लगा देना है। फिर हम उसके बाद जो है अपना वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद अगर टाइम स्पेस, ठीक है, कोई एडवर्ब है तो बाद में हम एडवर्ब लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसी फिक्रे का बनाते हैं कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर। हम इसको निगेट करते हैं जी कि शी वॉज
not writing a letter। ठीक है जी। I was not writing a letter। इसी तरह जी, they were not writing a letter। अच्छा, हमने ये इंशाल्लाह जब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो ये हम इन दोनों का यूसेज भी देखेंगे, जिस तरह पास्ट सिंपल है और पास्ट कंटिन्यूअस। कि जब मैं वहां गया तो वो गाना गा रहा था। ठीक है जी। तो हमने ये भी फिर देखना है, फिर हम उसमें मैं आपको वो जो हमने जिस चीज पे फोकस करना है वो बता दूंगा, फिर वो बिल्कुल सिंपल ही है, आप उसको कर लेंगे इजीली। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम देखते हैं अपना सवालिया के, हमने जो है जब क्वेश्चन करना है और हमने बात करनी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हमने किस तरह जो है सेंटेंस बनाना है। तो इट इज वेरी सिंपल। आपने क्या करना है जी, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले आना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कि वही जी, कि शी वाज राइटिंग अ लेटर, तो कि क्या वो खत लिख रही थी, वाज शी राइटिंग अ लेटर। आपने आखिर में जो है वो सवालिया निशान भी लगाना है। अच्छा, अगर इससे पहले जो है वो कोई क्वेश्चन वर्ड है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है जी, तो वो आपने जो है हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड्स इनको बोलते हैं। ठीक है जी। इनको जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल, वाई वाज शी राइटिंग अ लेटर। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हैं, तो आपने जो है वो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लेकिन जहां पे नॉट आता है वहीं पे आपने लगा देना है। मसलन आपने नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब सवालिया में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाता है, लेकिन आपने नॉट वहीं पे लगाना है जहां एक्चुअल में अगर सादा फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब होगा तो। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है कि जी, रमजान वाज मेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक हो गया जी। इसका हम नेगेटिव बना देते हैं, रमजान वाज नॉट मेकिंग ब्रेकफास्ट। हम इसका सवालिया बना देते हैं, वाज रमजान मेकिंग, बल्कि नॉट भी लगा देंगे ना, क्योंकि हमने सवालिया और नफी दोनों बनाना है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे पहले वाज था, दूसरे फिक्रे में देखें वाज जो है तीसरे फिक्रे में पहले चला गया है, लेकिन हमने नॉट इधर ही रहने दिया है कि वाज रमजान नॉट मेकिंग ब्रेकफास्ट। कि क्या रमजान नाश्ता नहीं बना रहा था। हम कहते हैं रमजान नाश्ता क्यों नहीं बना रहा था जी, वाई वाज रमजान नॉट मेकिंग ब्रेकफास्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, वाई नॉट। ठीक है जी। वाई नॉट, ये अक्सर आपने फ्रेज सुनी होगी जी, लोग आम तौर पे बोलते हैं जी, वाई नॉट। इस तरह भी लिख देते हैं जी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया जी, वाई वाज नॉट। बेसिकली
ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। ये आप कम्युनिकेशन में, डायलॉग में जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपने जब फॉर्मल राइटिंग करनी है तो इसमें आपने नहीं करना। आपके पास ही 3 मिनट हैं। आप एक सेंटेंस लें कोई सा भी, आप उसके जो है वो चार जो है वो सेंटेंसेस बनाएं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एंड काइंडली चैट में जो है वो आप इसको भेज दें।